अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर मुंबई में हाल ही में कुछ मामले दर्ज किए गए थे, जिसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के और कुछ आसपास के इलाकों में छापेमारी कर जबरदस्ती तलाशी अभियान चलाया। और इसे ही लेकर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के घर पर भी छापेमारी की गई। हालांकि बता दें कि हसीना पारकर की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी संजय राउत का भी ये कहना है, जो शिवसेना नेता है उनका भी ये कहना है कि मामले को ज़बरदस्ती तूल देने की कोशिश की जा रही है और जो गुजरात में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है उस पर नज़रअंदाजी की जा रही है। ईडी की छापेमारी पर शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ईडी के पास कोई जानकारी है तो देश की सुरक्षा के लिए वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गुजरात में देश का इतना बड़ा बैंक घोटाला हुआ, उसे किसने दबाने की कोशिश की? 2 साल से मामले की एफआईआर तक नहीं हुई, मुख्य आरोपी भाग कैसे गए, ये चिंता का विषय है। दिल्ली एनसीआर स्थित गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जिसमें 25 साल की एक युवती ने 11वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। ठीक आत्महत्या करने से पहले लड़की ने अपनी मां से चाय मांगी थी, लेकिन हालांकि किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये लड़की की आखिरी मांग साबित होगी। दिल्ली एनसीआर स्थित गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित KW सृष्टि सोसाइटी में रहने वाली फैशन डिजाइनर आयुषी काम को लेकर दबाव महसूस कर रही थी। ये बात उसने परिजनों से भी साझा की थी। सुसाइड से पहले वह सामान्य थी, लेटकर अपनी मां आशा से बात कर रही थी। मां से चाय को पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर बोली, ठीक है, थोड़ी देर आराम करने के बाद खाना बनाते हैं। ये कहकर आयुषी कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही देर में बहुत जोर से गिरने की आवाज़ आई। आयुषी ने 1.5 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। उसमें कहा कि वह करियर में जो करना चाहती थी वह नहीं कर पाई। लिखा, पापा, आपके राज में कोई खुश नहीं रह सकता। इसके अलावा उसने काम के तनाव और परिजनों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने की माफ़ी भी मांगी। फिलहाल पुलिस से आयुषी का 1.25 पेज का सुसाइड नोट और मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिया है। मध्य प्रदेश के दतिया में एक पीजी कॉलेज में विवाद हो गया है हिजाब को लेकर। हिंदू संगठन ने ये विवाद साधा है और इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने ये फैसला किया है कि एक नोटिस जारी करके उन्होंने सभी छात्रों को ये कहा है कि वो एक सामान्य ड्रेस में ही कॉलेज आए। इसी के साथ अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कॉलेज एक धर्म विशेष को लेकर फैसला लेगा। दरअसल सोमवार को दतिया के कॉलेज में 2 छात्राएं हिजाब पहन कर आई थी। जैसे ही इसकी सूचना हिंदू संगठन को मिली तो संगठन के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और वहां जमकर हंगामा करने लगे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए कॉलेज प्राचार्य ने तत्काल नोटिस बोर्ड पर सामान्य ड्रेस कोड में कॉलेज आने का नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि कोई छात्रा कॉलेज में नकाब बुर्खा पहनकर नहीं आएगी। पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राहुल ने बताया कि हिजाब पहनकर कॉलेज में छात्राएं आने की सूचना मिली थी। जब मैंने इसका निरीक्षण किया तो वहां छात्रा मौजूद नहीं थी। कॉलेज में शांति और अमन चयन के लिए हिजाब पहनकर कॉलेज में न आने का नोटिस जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार हंगामे के दौरान विहिप के सह प्रभारी मंत्री अजय राज हिंदू, बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख विक्रम सिंह, दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजक रानी शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा आरोप लगाया। कहा कि बेटे अरविंद राजभर का शिवपुर से नामांकन करने के दौरान उन पर और उनके बेटे पर हमला हुआ है। राजभर ने आगे कहा कि योगी जी मुझे मारना चाहते हैं। मुझे मारने के लिए आने वाले लोग काले कोट में थे और उन्हें भाजपा और योगी ने भेजा था। राजभर ने चुनाव आयोग से खुद और बेटे के लिए सुरक्षा की मांग की है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या करना चाहते हैं। कल गुंडे भेजकर वाराणसी में मेरी हत्या की कोशिश की गई। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा मुहैया कराएं।